बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। गंदम की प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी की दूसरा उसका पार्ट कल हमने डिस्कस किया था कि उसके कौन कौन से तरीके होते हैं काश्त के अच्छी पैदावार के लिए कौन सा है। तो आज हम देखते हैं कि जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और महकमा ज़राअत की जो रिकमेंडेशन है उसके लिहाज से भी कि टाइम जो है गंदम की काश्त का वो कौन सा मौजू है और किस टाइम पे सोइंग की जाए और ताकि उसकी अच्छी पैदावार ली जाए। तो गंदम की जो सोइंग है, इसकी जो काश्त है वो है ये रबी फसल है, रबी की फसल है। तो इसलिए इसकी काश्त जो नवंबर है, नवंबर के पहले वीक से इसकी चली जाती है लेट काश्त में, तो फिर दिसंबर में भी होती रहती है। तो अच्छी पैदावार के लिए कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं, उनके लिए तो जो नवंबर है उसका पहला हफ्ता भी, पहले 10 दिन भी वो काश्त होती रहती है। लेकिन कुछ वैरायटीज़ हैं वो 10 नवंबर के बाद काश्त होती हैं। तो जो गंदम की अच्छी पैदावार के लिए नवंबर का दूसरा हफ्ता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें काश्त कर ली जाए तो बाकी अगर उसका तरीका काश्त ठीक हो, उसमें टेक्नोलॉजी ठीक हो, फर्टिलाइज़र ठीक हो, तो इसकी बहुत अच्छी पैदावार आती है। जैसे जैसे फिर लेट होते जाते हैं तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, तो फिर गंदम की पैदावार पे बहुत सारा असर पड़ता है। और लिहाजा अच्छी पैदावार के लिए, गंदम की अच्छी पैदावार के लिए, बम्पर क्रॉप के लिए, बाकी चीज़ों का जहाँ पे हमने ख्याल रखना है वहाँ पे सोइंग टाइम यानी वक्त काश्त, उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो इसमें होता ये है कि उस टाइम मौसम टेम्परेचर इस हिसाब से होता है कि इसकी जर्मिनेशन भी 1 हफ्ते के करीब हो जाती है। फिर लेट काश्त में जर्मिनेशन भी लेट होती है। दिसंबर वाली काश्त जो है वो तो 10-12 दिन ले जाती है उसकी जर्मिनेशन। तो इस तरह फिर उसकी टाइम जो है, एक टाइम पीरियड जो फोटोसिंथेसिस के लिए या जो अच्छी पैदावार के लिए वो उसे कम मिलता है। तो नवंबर के दूसरे भी हफ्ते वाली काश्त जो है उसे हर लिहाज से प्रॉपर मुनासिब टाइम मिल जाता है। वो फिर ग्रोथ भी अच्छी करती है, उस जर्मिनेशन टाइम पे हो जाती है, जड़ें उसकी फिर वो अगर जो पहला पानी है कोर वाला, वो भी अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाए तो उसका मसला नहीं होता। और जब हम किसी मसले से लेट हो सकता है 2-4 दिन, तो लेकिन लेट काश्त में फिर वो हर चीज़ का टाइमली ख्याल रखना पड़ता है। और इतना ख्याल रखने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लेट काश्त में फिर बहुत सारे जो है वो पैदावार की कमी आ जाती है। लास्ट ईयर का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर हमने ज़्यादा काश्त हमने 16 नवंबर को कर ली, और फिर कुछ 23 नवंबर को की, और फिर गपचट वाली को 27-28 नवंबर को, और फिर सरसों वाली जहाँ पे हमारी सरसों थी चारा, तो वहाँ पे हमने 16 दिसंबर को काश्त की। अच्छा, हमने सारी इसमें हमने ज़ीरो ड्रिल भी की धान वाली, और उसके बाद हमने वो बत्तर पे भी काश्त की। मैं जो इसके नीचे हल के नीचे जो छट्टा करके और उसे सुहागा ऊपर से फेरते हैं, गपशट भी की हमने। तो अच्छे रिज़ल्ट जो रहे हमारे वो इसके ज़ाहिर है ज़ीरो ड्रिल के रहे, उसमें ग्रोथ और जर्मिनेशन और सब बेहतरीन। और लेकिन इसमें अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वक्त काश्त। तो जो 16 दिसंबर वाली, वो हमारी कोई 25-30 मन की एवरेज बनी थी उसकी। ये एस्टिमेटेड नहीं है अभी एग्जैक्ट फिगर, यानी इसके राउंड अबाउट इसके बीच में है। तो
जो जो आगे जो 16 नवंबर को काश्त की थी उसकी पैदावार ठीक रही थी, वो 50 मन को क्रॉस किया था उसने। और तो ये इतना फ़र्क मैंने ख़ुद देखा लास्ट ईयर। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि कौन से तरीक़ाकार बेहतर रहते हैं। तो बेड काश्त तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है ड्रिल काश्त आती है। ड्रिल काश्त में भी वो वत्तर वाली ड्रिल हो जाए या फिर ज़ीरो ड्रिल हो जाए। ज़ीरो ड्रिल जो दान है वहाँ पे, जहाँ पे राइस लगा होता है, दान होता है, तो वहाँ पे वो ठीक रहती है। लेकिन उसमें एक मसला आता है कि ड्रिल जो बीज है वो कहीं कहीं बाहर गिरता है। तो उसके लिए एक तो ड्रिल को गहरा रखना मुनासिब गहराई तक रखना ज़रूरी है। दूसरा उसकी पराली जो है वो बड़ा इंटरफेयर करती है। तो पराली उसकी सफाई जब तक सही नहीं होती तो ये अच्छी तरह ड्रिल नहीं होती, उसमें ये मसला है। इसलिए फिर लोग जिनका बुरा एक्सपीरियंस रहा होता है पीछे, तो वो क्या करते हैं, वो फिर पराली वगैरह को मैनेज करवा के फिर उसको हल चला के और फिर यानी ज़मीन तैयार करके तो उसके बाद फिर ड्रिल करते हैं। तो बहरहाल इसमें पराली को मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो वो उसकी जो ड्रिल है उसमें मसला करती है और फिर बीज बाहर गिरते हैं और जर्मिनेशन अफेक्ट होती है। तो इसमें फिर सही गहराई तक रखनी पड़ती है। लास्ट ईयर मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा कि हमने ज़्यादा गहराई तक नहीं रखी, तो कहीं कहीं बीज फिर ऊपर गिरते थे और वो जर्मिनेट नहीं हुए, वो परिंदे उसको उन्होंने खा लिया था। तो बेड काश्त और ज़ीरो ड्रिल और जो वत्तर में ड्रिल है ये अच्छा तरीका काश्त है। और अच्छा लेट जो काश्त है गंदम की, उसमें भी अगर आप वत्तर में काश्त करेंगे तो बहुत डिले हो जाता, वो जर्मिनेशन बहुत लेट होती है। या तो आप फिर उसमें गपचट या फिर उसमें भी आप ज़ीरो ड्रिल या ड्रिल कर सकते हैं। उससे जर्मिनेशन उससे भी जल्दी हो जाती है, कोई 9-10 दिन लगाती। तो ये सूरत हाल थी, आपसे शेयर करना था। तो अच्छी काश्त के लिए जहाँ इसकी प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे उसकी देखना तरीक़ाकार किस तरीके से काश्त करें, वो वहीं पे इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है उसको भी देखना पड़ता है। फिर उसकी खाद को देखना पड़ता है, फिर पानी, इरिगेशन, फंजीसाइड, वीडीसाइड, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में एक छोटा सा मैसेज हमने रिकॉर्ड करना था इसका वक्त काश्त के लिहाज से। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।